प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर यात्रा के पहले दिन कल भारतीय कामगारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में अगर भारतीयों की पहचान है तो उनके आचरण और व्यवहार की वजह से। पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कतर यात्रा के पहले दिन ही भारतीय कामगारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में अगर भारतीयों की पहचान है तो उनके आचरण और व्यवहार के चलते है। भारतीय समुदाय के कामगारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में रह रहे भारतीयों ने देश का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने वहां पर आए तमाम लोगों से कहा कि वे उनकी समस्याओं से भली भांति परिचित हैं और इसका समाधान निकालने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। यहाँ के शासनकर्ता भी भारतीय समुदाय को बहुत प्यार करते हैं, उन पर एक बड़ा भरोसा है उनका, और मुझे विश्वास है कि उनके सामने जब भी कोई चीज रखते हैं तो उसका समाधान वो खोजते ही है। अब तक जब भी मैंने जो कुछ भी कहा है उसका मुझे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि आपकी जो छोटी मोटी चीजें हैं, आपकी जिसके लिए आपकी अपेक्षा है कि कुछ नियमों में बदलाव हो, कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तरफ से भरसक प्रयास रहेगा। आपकी कठिनाइयों के रास्ते खोजने में मैं भी आपका एक साथी बन के काम करूंगा। प्रधानमंत्री ने तमाम श्रमिकों को कहा कि मेहनत वे जरूर करें, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि अगर योग और प्राणायाम के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकाला जाए तो काफी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाता है। मैं अभी जब मेडिकल चेकअप चल रहा था तो मैं पूछ रहा था मेजर क्या प्रॉब्लम है यहाँ वर्कर्स के। ज्यादातर मेरे ध्यान में जो बातें आई वो तो एक काउंसलिंग की बड़ी आवश्यकता है, ऐसा बोलते हैं। दूसरी बात मुझे बताई कि डायबिटिक का बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। मुझे ये भी अच्छा लगा कि यहाँ वेलनेस सेंटर भी चल रहा है जिसमें योग प्राणायाम, मेरा तो इसमें बड़ा विश्वास है। अगर आप भी अपने जीवन में 15 मिनट 20 मिनट इसके लिए लगाएंगे तो बहुत सी सारी आपकी समस्याओं का समाधान अपने आप खोज लेंगे। कामगारों को प्रधानमंत्री न सिर्फ भारतीय बनकर मिले बल्कि उनको ये एहसास दिलाने में भी कामयाब रहे कि वे उनमें से एक हैं और उनकी समस्याओं से वाकिफ हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने बेबाकी से कामगारों के अहम मुद्दों को अपने भाषण में शामिल कर कहीं न कहीं उनके दिल को छू लिया। कतर की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यहां काम कर रहे मजदूरों के साथ मिलकर ये जानने की कोशिश की कि आने वाले समय में भारत को किस तरह की मैन पावर को तैयार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जो भी मैन पावर दूसरे देशों में जाए या कारीगर काम करने के लिए जाएं, वो कुशल कारीगर होने चाहिए। अपने कैमरामैन अनिल खन्ना के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दोहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर में रह रहे भारतीय कामगारों से मुलाकात की। कामगारों को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री खुद चलकर उनके बीच पहुंचे। मुलाकात के साथ साथ पीएम ने कामगारों के बीच जाकर सबका हाल पूछा और साथ में बैठकर खाना भी खाया। तमाम श्रमिकों के लिए ये लम्हा किसी त्योहार से कम नहीं था। और इस यात्रा के बारे में कतर से और जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव। ज्यादा जानकारी के लिए अनुज, काफी अहम प्रधानमंत्री का कतर दौरा, जिस तरह से कल उन्होंने कामगारों से मुलाकात की, आज भी उनका व्यापार जगत के नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। किस तरह से आर्थिक साझेदारी को ये मजबूत करेगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपनी यात्रा की शुरुआत ही यहाँ वर्कर्स के साथ की है, उससे एक बात तो निश्चित हो जाती है कि अब भारत जो है अपने वर्कर्स का दूसरे देशों में अपने नागरिकों का कितना सम्मान और कितना ख्याल रखता है, ये एक संदेश देने की उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है। दूसरी तरफ अगर हम आज की बात करें तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने इस यात्रा की शुरुआत में ही कहा था कि हम अपने आर्थिक विकास को जो है उसको और गति देना चाहते हैं और
पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कतर के साथ भारत के संबंध कोई नए संबंध नहीं है। 1971 के बाद से ही लगातार संबंध मजबूत हो रहे हैं। कच्चे तेल और गैस एक बड़े आपूर्तिकर्ता देश है कतर, जो भारत को देता है, और दूसरी तरफ से भारत की तरफ से भी स्टील, आयरन, प्लास्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो काफ़ी यहाँ पर उसका जो है यहाँ पर सप्लाई कतर को होती है। तो निश्चित तौर पर दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और इन्हीं ज़रूरतों को देखते हुए भविष्य में दोनों जो देश हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं आर्थिक रूप में जो है और सामाजिक रूप में। यहाँ 6.5 लाख भारतीय रहते हैं कतर के अंदर, जिनके अपने अलग अलग व्यापार हैं, नौकरी करते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर हैं, लार्सन टर्बो जैसी कंपनियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर आज बिजनेस लीडर्स के साथ सबसे पहले प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी करीब 8:30 बजे, अगर मैं दोहा कतर के समय की बात करूं। इसके बाद जो यहाँ के अमीर हैं शेख तमीम, उनके साथ एक लंच पर बैठक होगी। आज एक तरीके से भोजन प्रधानमंत्री को दिया गया है, लेकिन किस तरीके से उनका स्वागत कतर की जनता और कतर का शासन प्रशासन कर रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इन अखबारों में देख सकते हैं। गल्फ टाइम्स ने एक पूरा हेडलाइन बनाया है, पहले पेज पे खबर दी है कि मोदी एश्योर्स ऑल सपोर्ट टू इंडियन वर्कर्स। इंडियन वर्कर्स को जो एक संदेश देने की कोशिश की थी प्रधानमंत्री ने कल, उसको प्रमुखता से पहले पेज पे दिखाया। और रमा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो गल्फ टाइम्स का एडिशन है, 15 पेज का एडिशन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर निकाला गया है, और पूरे इस एडिशन में ये दिखाया गया है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ने कितनी योजनाएं चलाई हैं, किस तरह की योजनाओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और जैसी योजनाओं को पूरा बखान इस अखबार के अंदर किया गया है। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि निश्चित रूप से कतर और भारत दोनों मिलकर अपने न सिर्फ संबंधों को बल्कि अपने आर्थिक व्यापार को भी काफी आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। रमा जी बिल्कुल अनुज, विस्तार से आपने बताया कि किस तरह से उत्साह का माहौल है इस यात्रा के प्रति। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे।